आज तो सविता बहुत खुश थी और खुशी की वजह बेहद खास थी। मम्मी जी, आज आपको जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी ही तरह चाय बनाने की कोशिश की है और अदरक भी कूट कर डाला है। रूही ने सविता की आंखें खुलते देखकर कहा। दरअसल कल से ही सविता के सर में बहुत तेज दर्द था। कल शाम को जब बाजार से आई तब से हल्का बुखार भी था। दिनेश भी टूर पर मुंबई गया हुआ था। उसको सविता ने फोन पर बताया तो उसने बीमारी को ज्यादा तूल ना देते हुए उसे आराम करने को कहा। पर उसने ये नहीं सोचा, अभी तो रात का खाना बनाना था और रूही का होमवर्क प्रोजेक्ट भी करवाना था। रोहन और रूही का यूनिफॉर्म आयरन करना था, तो वो अभी आराम कैसे कर सकती थी। खैर, किसी तरह खाना निपटाया और रूही व रोहन को खाना खाने के लिए बुलाने गई। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि रोहन रूही के प्रोजेक्ट बनाने में उसकी सहायता कर रहा था। उसे देखते ही दोनों बच्चे चहक कर बोल पड़े, मम्मी देखो, हमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। आज बुखार से जर्जर शरीर से सविता ने किसी तरह खाना बनाया था। ऐसे में बच्चों ने जब अपने स्कूल का काम खुद कर लिया तो उसे बड़ी राहत महसूस हुई। जब बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म आयरन करने लगी तो इतने में रूही ने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाकर किचन के सिंक में रख दिए और रोहन अपने स्कूल के जूते में धुले हुए मोजे रखने लगा ताकि सुबह आसानी से मिल जाए। ये उसके पापा ने सिखाया था। अक्सर दिनेश दोनों बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाता रहता था। अक्सर रविवार या छुट्टी वाले दिन दिनेश सविता को रसोई से छुट्टी दिला देता और बच्चों के साथ मिलकर कुछ स्पेशल बनाता था। बच्चे भी उसके साथ खुशी से दौड़ भाग कर काम करते और शाम को दिनेश उन्हें शाबाशी देने और आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबको आइसक्रीम खिलाने ले जाता। एक दिन तो सविता ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कह दिया, अभी दोनों बच्चे इतने छोटे हैं। रूही कुल मिलाकर 10 साल की है और रोहन 8 साल का। अब इतने छोटे बच्चों से काम क्या करवाना। अभी तो इनके दूध के दांत भी ठीक से नहीं टूटे। तब दिनेश सविता के गाल पर बड़े प्यार से थपथपाते हुए कहता है, ये सब हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं मैडम। अगर बच्चे अपना काम खुद कर लिया करेंगे तो हमारी मैडम को कुछ समय मिल जाया करेगा इस नाचीज के लिए। थोड़ा हम भी रोमांस कर लिया करेंगे। सुनकर 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी सविता शर्मा जाती है और उसके गाल ब्लश करने लगते हैं। वो पति के प्रेम में विभूत होकर दिनेश के गले लग जाती है तो दिनेश उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, देखो सविता, हम दोनों ने घर से दूर यहां अपनी दुनिया बसाई है। खैर, तुम्हारे सिर पर तो माता पिता का आशीर्वाद है, पर मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ने ही मेरी परवरिश की है, इसीलिए मैं छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भर बन गया। और देखो, उससे मुझे तो जिंदगी में आगे बढ़ने, खुद को स्थापित करने में मदद मिली ही। तुम्हें भी एक समझदार और कोऑपरेटिव हस्बैंड मिला। इस बात पर सविता बड़े प्यार से दिनेश का हाथ पकड़कर बोली, सच में आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। जॉब करते हुए घर के कामों में भी मेरी कितनी मदद कराते हैं। बात ज्यादा या कम काम करने की नहीं है, बात है अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार काम करना। जैसे रूही चाय बना सकती है पर पूरी रसोई नहीं संभाल सकती। रोहन अपने रोज के कपड़े तय करके रख सकता है, रजाई या कंबल नहीं। ऐसे ही बच्चों से श्रमदान लेते रहना चाहिए। इससे वो जिम्मेदार बनते हैं और शारीरिक रूप से चुस्त भी रहते हैं और दूसरों की मदद भी हो जाती है। दिनेश गंभीर होकर बोला था। वैसे दिनेश की बातें बिल्कुल सही थी और उचित भी। तब से वो भी बच्चों को अपने काम खुद करने के लिए उत्साहित करने लगी। सविता अभी और कुछ देर इसी सोच में डूबी रहती कि रोहन और रूही उसे सोने के लिए बुलाने आ गए।
सोने गई तो थोड़ी देर बाद एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। रूही एक गिलास में उसके लिए गर्म दूध लेकर आ गई थी और उसे पीने का आग्रह करते हुए बोली, मम्मी आप फटाफट दूध पी लो, मैं और रोहन अपने दूध में बॉर्नविटा मिलाकर पी लेंगे। तब तक रसोई में कुछ गिरने की और रोहन के हल्के से चीखने की आवाज आई। सविता सुनकर दूध का गिलास साइड पर रखकर दौड़कर गई तो देखा रोहन हल्दी का ढक्कन खोलते हुए बहुत सारा हल्दी पाउडर किचन के स्लैब पर गिरा चुका था और हल्दी का डब्बा फर्श पर गिरा पड़ा था। कुछ हल्दी रोहन के कपड़ों और चेहरे पर भी लग गई थी, जिसे देखकर सविता और रूही की हंसी छूट गई। मैं मम्मी के दूध में हल्दी डालने के लिए हल्दी का डिब्बा निकाल रहा था। रोहन ने इतनी मासूमियत से कहा कि सविता ने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बच्चे जिस तरह से अपनी मां का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे, ये देखकर सविता कुछ पल को अपना बुखार और सिर दर्द भूल सी गई थी। खैर, सारा काम समेटकर जब सविता बिस्तर पर लेटी तो आंखें नींद से बोझिल हुई जा रही थी, पर सिर दर्द था कि सोने ही नहीं दे रहा था। तभी उसने अपने सिर पर नन्हे रोहन के कोमल हाथों का स्पर्श महसूस किया। वो उसका सर दबाने की कोशिश कर रहा था और रूही उसके तलवे सहला रही थी। खैर, उसके हल्के और मुलायम हाथों से सर दर्द तो क्या कम होना था। हाँ, बच्चे अपनी मां को आराम देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सविता ने गौर किया, दोनों बच्चे उसकी सेवा पानी ऐसे कर रहे थे जैसे बीमार पड़ने पर सविता उनकी देखभाल किया करती थी। सुबह उठकर मुंह धोया तो रूही चाय बना लाई और अब तक दोनों बच्चे स्कूल के लिए भी लगभग तैयार हो चुके थे। वो टिफिन बनाने गई तो बोल उठे, मम्मी हमने टिफिन में ब्रेड बटर ले लिया है, आज आप सिर्फ आराम करो। दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमारी काम वाली आई तो सविता ने उसे भी बच्चों के बारे में बताया। आज जिसका भी फोन आता सविता ये बताना नहीं भूलती कि बच्चों ने उसका कितना ध्यान रखा। सब यही कहते कि ये सविता की बेहतर परवरिश का ही परिणाम है। दोपहर को जब दिनेश का फोन आया कि वो शाम की फ्लाइट से घर आ रहा है तो सविता बहुत खुश हो गई कि उसके पास इस बार दिनेश को बताने के लिए बहुत सारी बातें जो थी। वैसे इस बार वो बच्चों की शरारतों की बातें नहीं बल्कि उनकी तारीफ करने वाली बातें थीं। सुनकर दिनेश कितना खुश होगा ये सोचकर सविता मुस्कुरा उठी। आज सविता को दिनेश और अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। एक तो बच्चे आत्मनिर्भर बन रहे थे, एक दूसरे के साथ काम करते हुए उनका आपसी प्यार और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रहा था। और बीमारी की हालत में भी सविता को कितना आराम मिल रहा था। घर गृहस्थी की बगिया तभी फूलती फलती है जब उसे सब मिलकर संवारते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना